हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 65। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक चंचल है वो प्यार की बातें कर रहे होते हैं। जो पारो सुन लेती है, कहती कि अरे प्यार की बातें बाद में करना, आ जाओ नीचे खाना खाने चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो जो सारे होते हैं कीर्ति वगैरह सारे वो जाते हैं साथ में खाना खाने के लिए नीचे। और नीचे जाके ऐसे बैठे होते हैं ना थोड़ी देर। तो फिर अंकल कहते हैं बेटा खाना तैयार है, आप वहाँ क्यों वेट कर रहे हो। तो कहती बस अंकल ऐसे हमने सोचा आज सारों के मतलब एग्ज़ाम थे तो सारे एक साथ ना हो जाए ना, भीड़ ना हो जाए, इस वजह से हम तो बैठे हैं। तो कहते अरे नहीं नहीं अभी तो बच्चे आके खाते जा रहे हैं, आप तो आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो बुलाते हैं। तो फिर बाद में वो चले जाते हैं ना सारे। तो फिर बाद में अपनी अपनी प्लेट में खाना लेके वो बाहर ही आ जाते हैं। कहते बाहर ही बैठते हैं यार, अंदर नहीं बैठना आज। तो थोड़ा जल्दी गए होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि चलो पार्क में बैठ के खाते हैं ना अच्छे से, ताकि मतलब मूड एकदम फ्रेश रहे ना। तो फिर सारे ऐसे बैठे होते हैं ना। तो फिर जो पलक है वो देख रही होती है ना चंचल की तरफ कि ये सही से बैठ पाती है नहीं। तो फिर बाद में वो कहती है 1 मिनट रुकना, मेरी पहले प्लेट पकड़ना, तुम बैठना मत नीचे। हो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो भाग के जाती है और चेयर उठा के ले आती है ना बाहर। तो कहती क्या है। तो कहती अरे इस पर बैठ जाओ ना। तो कहती अरे नहीं मैं नीचे बैठ जाऊँगी आराम से। वो कहती नहीं तुम चाह इस पर बैठ जाओ, हम बैठे हैं सारे नीचे। तो ऐसे करके उसको चेयर पर बिठा देती है और उसकी प्लेट उसके हाथ में दे देती है और खुद की प्लेट अपने हाथ में ले लेती है। और फिर बाद में वो सब नीचे बैठे होते हैं, अकेली चंचल ऊपर बैठी होती है ना। तो वो वार्डन आ जाती है उधर। वो कहती है अरे ये क्या है भाई, ये नाइंसाफ़ी नहीं हो रही यहाँ पे। तो कहती जी क्यों। तो कहती अरे चंचल तुम बेटा ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे बैठ जाते। तो पलक जो है ना वो कहती कि अरे नहीं नहीं वार्डन मैम, वो इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से मैं नीचे नहीं बैठाना चाहती इसको। तो कहती चलो भाई बढ़िया है, तुम्हारी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे करके फिर वो बोलते बोलते वहाँ से चली जाती है वार्डन। तो मैं इसमें खुद भी खाना खाने जा रही होती ना और वो सारे भी बैठ के आराम से खाना खा रहे होते ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती है कि तुम्हें ठीक लग रहा है ना, या फिर नीचे बैठोगी। तो कहती नहीं नहीं ठीक है अब ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाती है ना कि यार ये कितना ख्याल रखती है ना मेरा। तो उधर आंचल भी उसको ऐसे देख के, दोनों को देख के बड़ा मतलब ऐसे देख रही होती है ना। और फिर पारो की तरफ देखते हैं तो पारो कहती क्या है। तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो कहती हाँ मुझे पता है। तो कहती वहाँ क्या चल रहा है। तो कहती क्या। तो कहती चुप बेटा बाद में बताऊँगी। तो कहती अच्छा बाद में क्यों, अभी बता दो। तो कहती अच्छा सबके सामने बता दूँ। कहती नहीं नहीं नहीं। कहती अच्छा फिर क्यों बोल रही हो। तो कहती अच्छा तुम्हें भी मिलेगी ऐसी, जब तुम्हारे पेट चलेंगे ना मैं भी करूँगी। तो कहती अच्छा मुझे नहीं करवानी, मैं खुद ही कर लूँगी अपने आप ही। तो ऐसे करके आँचल दूसरी तरफ मुँह करके फिर मतलब जो निवाला उसको चबा रही होती ना। तो फिर पलक कहती क्या हो गया भाई, उधर मुँह क्यों कर रही हो, हम क्या हमारी गंदी शक्लें हैं जो तुम्हें उल्टी आ जाएगी। कहती नहीं यार कैसी बात कर रही हो। तो कहती फिर उधर मुँह क्यों कर रखा है, खाना तो इधर पड़ा है ना तुम्हारा। तो कहती अरे वो तो ऐसे ही बस। तो कहती हाँ हाँ स्माइल क्यों आ रही है पर फेस पे, ज़रा ये बताना मुझे। तो कहती क्या यार मेरे पीछे पड़ी रहती हो तुम, क्यों स्माइल, अब हंसना भी गुनाह है क्या इस जगह पे। तो कहती नहीं मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तो कहती ऐसा नहीं बोला तो फिर हर बात पे क्यों करती हो तुम, मतलब हर बार हंसती हूँ जब भी थोड़ी बहुत स्माइल आए फेस पे तुम क्या बोलती हो। क्या बात है क्या बात है, क्या बात होगी यार, हैं स्माइल भी नहीं ला सकते बंदे अपने फेस पे। तो कहती अरे यार सॉरी भाई, तो ऑफेंड क्यों हो रही है इतना, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी ना। तो कहती अच्छा ऑफेंड नहीं हो रही, बस कह रही हूँ कि मुझे हंसने भी दिया करो, हर बार टोका मत करो। तो कहती अच्छा ठीक है भाई सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके फिर बाद में पलक खाना खाने लग जाती ना। और चंचल की तरफ देख रही होती ना बार बार कि वो खाना खा रही है ना ठीक से, उसको मतलब उसकी फिक्र नहीं होती जितनी उसकी खुद की मतलब चंचल की होती है ना। तो फिर बाद में वो जैसे ही उन सबका खाना वगैरह हो जाता है तो कीर्ति कहती यार आज तो मुझे मज़ा आएगा। वो कहती किस बात का भाई। तो कहती आज तो भाई पूरी रात। तो कहती किस लिए। तो कहती फ़ोन। तो कहती हाँ। तो और फिर बाद में रात में पापा का फ़ोन आ गया तो फिर। तो कहती कि नहीं आता। तो फिर आंचल कहती किस लिए, क्या बोल रहे हो तुम दोनों, क्या बातें कर रहे हो, प्रॉपर बात करो ना ताकि मुझे भी समझ आए। तो कहती कुछ नहीं इसका वही है मैटर। तो कहती क्या। तो कहती अरे इसको आज पूरा टाइम जो मिल गया, इसकी बहन जो चली गई है। तो कहती अच्छा मतलब कॉलिंग शॉलिंग चलेगी आज तो हैं पूरी रात। तो कहती हाँ ना। तो कहती अच्छा मैं कह रही हूँ गारंटी बन। ऐसे करके चंचल कहती मैं कह रही हूँ गारंटी देती हूँ तुम्हें, ये रात के 2 भी नहीं बजेगी। वो कहती क्यों। तो कहती नींद आएगी इसको, गारंटी मैं देती हूँ। तो फिर जो मतलब चलो वो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती अरे मुझे पता है पक्का पता है। वो कहती तुम्हें कैसे पता है। तो कहती अरे पलक बताती है ना। तो पलक कहती हाँ ये सो जाएगी। फ़ोन तो ऐसे पड़ जाएगा पता नहीं कहाँ है, इसे नींद बहुत आती है। तो कहती है सच्ची। तो कहती हाँ ना, इसे सुबह भी तो जाना है वापस, क्या आज एग्ज़ाम था, कल कोचिंग वगैरह नहीं जाना। तो चंचल जो कीर्ति है ना वो कहती हैं तुम लोग ना तुम्हारी बात आज गलत साबित होने वाली है। तो कहती क्यों भाई। तो कहती तुम्हें पता है मैं आज दिन में नींद निकाल चुकी हूँ। तो कहती कब। तो तुम तो बाहर भी गई थी 1 मिनट घूमने, फिर पेपर देने गई, फिर वापस आई, अभी खाना खाया, तुम सोई कब। तो कहती अरे मैं सुबह लेट उठी थी आज, तुम लोग तो मुझे उठाते तो हो नहीं, मुझे पता है। तो कहती क्यों भाई तुम जल्दी चली जाती इसलिए हम क्यों उठाने आए, हम खुद तुम्हारे से लेट उठते हैं। तो कहती नहीं आज मैं तुमसे लेट उठी हूँ, तुम्हें पता नहीं है पर मैं आज लेट उठी हूँ। तो कहती वाह भाई बढ़िया है, फिर तो आज तो हैं 2 से 3 बज जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या ही बजेगी। ऐसे करके वो हाई फाई कर रहे होते ना। तो कहती यार तुम लोग मेरी बेइज्जती करना बंद करोगे, अब आ जाती है तो आ जाती है यार, नींद का क्या है आ जाती है। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाते ना सारे। तो इतने में मतलब चंचल का गाना हो जाता है, वो उठने लगती है। तो कीर्ति की जो पलक है वो कहती कि क्या हुआ, हो गया
क्या खाना? तो कहती हाँ। और कुछ चाहिए तुम्हें? तो कहती नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके फिर चंचल उठने लगते ना, तो कहते अरे रुक जाओ, तुम यहीं बैठे रहो, प्लेट इधर दे दो। उसके हाथ से प्लेट लेके नीचे रख देती है ना। तो कहती क्या, क्यों, मैं साफ़ करने जा रही थी ना। तो कहते अरे बाद में चल लेंगे, तुम बैठो आराम से। तो ऐसे करके फिर वो उसको बिठा देती है और थोड़ी देर में वो भी अपना खा के मतलब प्लेट उठा के वो साफ़ करने चली जाती है। चंचल कहती मैं आ रही हूँ ना, मैं साफ़ करवाती हूँ, पागल हो गया तुम, मेरी प्लेट तुम क्यों साफ़ करोगी? तो कहती अच्छा क्यों साफ़ करूँगी, पता नहीं है कि क्यों करूँगी। तो कहते अरे पागल हो क्या, मैं कर लूँगी ना, तुम क्यों इतनी तकलीफ़ करती हो? तो कहती तुम चुपचाप वहाँ पर वापस जाकर बैठ रही हो या फिर मैं कुछ और मतलब कुछ करूँ तो जिससे तुम बैठोगी वहाँ पे? तो कहती क्या कर लोगी? तो कहती क्या कर लूँगी क्या, अभी तुमने बोला था ना जो जूते चप्पल ऊपर ऊपर कर रही थी ना जब मैंने मना किया था, अब फिर वो तुम्हारे पड़ेंगे। तो कहती क्या यार हैं, मैंने बोला तुम मेरे मारोगी। तो कहती हाँ तो तुम ऐसे शांति से वहाँ नहीं बैठोगी ना तो यही करूँगी मैं, ठीक है तो जाओ चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाओ। तो ऐसे करके उसको भेज देगी ना। फिर पलक उसकी प्लेट और उसके खुद की प्लेट भी साफ़ कर कुरा के वहाँ से आ जाती है ना वापस। तो फिर बाद में जो आँचल है वो कहती काश कोई मेरी भी कर दे। तो फिर पलक कहती कि पारो कर दो ना यार। तो कीर्ति की जो कीर्ति है वो भी कहती है अरे कर दो यार, क्यों नहीं करोगी तुम? तो कहती क्यों भाई, मैं क्यों करूँ, तुम लोग मुझे क्यों बोल रहे हो सारे? तो ऐसे करके स्माइल करके कह रही होती ना। तो कीर्ति कहती है अब तुम्हें नहीं बोले तो किसे बोले, मैं तो नहीं करने वाली साफ बात, और पलक करेगी नहीं। तो कहती क्यों भाई, पलक क्यों नहीं करेगी? तो कहती क्यों करेगी वो, तुम करो ना, तुम हो उसकी बेस्ट फ्रेंड, तो रूममेट तो तुम ही हो ना, हम थोड़ी हैं, जितने तुम खास हो उतने हम थोड़े ना हैं। तो ऐसे करके मुँह बना के बोल रही होती ना। तो कहती क्या यार तुम लोग? तो कहती हाँ तो बोल रही है बेचारी तो कर दो ना। आँचल कहती रहने दो मैं ही कर लूँगी, पता नहीं क्या ये इतना बोल रही है बेचारियाँ सब, तो भी तुम नहीं करोगी तो क्या है यार, ठीक है मैं ही कर लूँगी। तो फिर बार कहती यही बात मैं बोलूँ तो मेरी कोई काश कर दे तो कहती अच्छा तो ढूंढ लो ना खुद ही। तो कहती अच्छा सच में ढूंढने लग जाऊँ? कहती हाँ ढूंढ लो। तो ऐसे करके फिर आँचल वहाँ से उड़ जाती है ना। तो फिर बाद में जो पारो है वो भी उसके पीछे जा रही होती है ना। तो कीर्ति कहती देखो देखो कोई चला साजन के पीछे पीछे। तो कहती क्या? तो कहती क्या, तो मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बातें कर रही हूँ हम लोग तो। तो कहती हाँ मुझे पता चल रहा है जो तुम लोगों की किस तरह से बात जा रही है ना, थपड़े खाओगे तुम लोग, मेरे को ऐसे चिढ़ाना बंद करो वरना मैं मार दूंगी, पीट दूंगी तुम्हारे ना, मुंह उतार दूंगी मैं एकदम से, खाल तार दूंगी खाल। तो कहती हाँ ठीक है, प्लेट साफ़ कर, प्लेट को अच्छे से साफ़ करके आना, उसकी तो तू ठीक से चिकनाई निकाल नहीं पाती, हमारी खाल तारने चली है बेचारी। तो ऐसे करके वो तीनों हंसने लग जाते ना वहीं पे। तो कहती यार ये लोग मेरी बेइज्जती करना कब बंद करेंगे? तो ऐसे करके फिर पारो वहाँ जाती है और कहती लाओ करूँ मैं साफ़। तो कहती ना मैं तो मजाक कर रही थी। कहती अच्छा उसके सबके सामने करना ज़रूरी था? तो कहती अरे तुम, मैंने बोल दिया बस ऐसे मुँह से निकल गया, फीलिंग्स थी। तो कहती हाँ तुम थी ना, तो मुझे दे दो मैं कर देती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसके हाथ से प्लेट खींच रही होती ना। तो कहती नहीं खींच रही। तो कहती क्यों नहीं खींचनी, तुमने बोला ना अब मैं करूँगी बस। तो ऐसे करके पारो उसके हाथ से प्लेट खींच रही होती ना। तो आँचल कहती अरे रुक जाओ ना यार, मैं कर लूँगी, ठीक है तुम मुझे दे दो तुम्हारी, मैं कर लेती हूँ। तो कहती नहीं तुम दे दो मुझे, तुम बैठ जाओ। तो कहती क्या यार मैं कर रही हूँ ना, हो गई बस, अब हो गई साफ, और क्या। तो ऐसे करके उसकी प्लेट साफ करके भाग जाती ना वहाँ से। कहती क्या यार कर देती ना अभी मैं, पर नहीं वहाँ पे तो बोलना होता है, यहाँ पे करने नहीं दे रही, बड़ी बेशरम छोरी है। ऐसे करके फिर बाद में खुद की प्लेट साफ करके भी वो वहाँ पे आ जाती ना। तो सारी वो बैठी होती ना, वो कहती कीर्ति यार तुझे क्या हो गया आज, क्या भैंस भैंस तो नहीं बन गई, तू कितनी रोटी खाएगी? और तो कहती क्या रोटी? कहती हाँ तो कितनी खाएगी, तो कितनी देर होगी तुझे बैठे हुए? तो कहती क्या? तो कहती हाँ तो क्या 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 लगा रखा है बे, तू कितनी देर हो गई तेरे को हैं यहाँ पे बैठे हुए? हम सब लोग खाना खा के प्लेट साफ़ करके आ चुके और तू अभी तक भैंसे की तरह चले जा रही है। तो कहती क्या यार तू कैसे बोल रही है, मैं धीरे खाती हूँ ना, तुम्हें पता तो है धीरे धीरे खाती हूँ। तो कहती हाँ ठीक है तू खा, फिर हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो चारों ही उठ के वहाँ से जाने लगते हैं। तो कहती अरे रुको ना यार, मेरी बहन होती काश वो उठती तो नहीं, तुम लोग इतने कमीने हो, थोड़ी देर तो रुक जाओ ना, वेट तो कर ही सकते हो। कहती क्यों करें हम, खा अकेले बैठे बैठे। तो कहती ठीक है भाई जाओ तुम्हें जो करना है। तो ऐसे करके मुँह फुला के खाना खाने लग जाते ना जल्दी जल्दी। तो कहती अच्छा ये हुई ना बात, ऐसे अगर जहाँ से शुरुआत की थी ना तुमने खाना खाते टाइम, उसी टाइम से इस स्पीड में खाती ना, तब तक मैं हमसे सबसे पहले तू खा के मतलब फारक हो जाती ना। तो कहती क्या यार? तो कहती क्या यार, क्या सच्चाई बता रहे हैं, हो गया हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो चारों वहाँ से चले जाते और वॉक करने लग जाते ना। तो कहती तो भगवान मेरे जैसी फ्रेंड ना सबको देना, मैं अकेले क्यों इतना मतलब सहन करूँ, सब भी तो सहन करे। तो ऐसे करके वो खाना खा रही होती ना। तो फिर बाद में उधर जो चारों ही ऐसे घूम रहे होते ना, तो फिर पलक कहती है कि हम थोड़ा फास्ट चलते हो। कहती क्यों? तो कहती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहती मुझसे? तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके चंचल और पलक थोड़ा फास्ट चलने लग जाते ना। तो पारो कहती क्या हो गया तुम लोगों को? तो कहती नहीं बस ऐसे ही घूम रहे, तुम भी घूमो अपने हिसाब से। तो कहती ओहो प्राइवेसी चाहिए है? तो ऐसे करके आँचल कहती ना। तो कहती क्या प्राइवेसी, बस ऐसे ही कुछ बात करनी थी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई कर लो। तो ऐसे करके फिर आँचल कहती लाओ तुम ही घूम लो अब मेरे साथ, तुम तो बच्ची तो तुम ही हो। मैं कहती अच्छा वो नहीं जाती तो भी नहीं जाती
तुम मेरे साथ नहीं घूम सकती थी? तो कहती नहीं घूम सकती थी। वो कहती फिर क्या दिक्कत है? तो कहती अरे वो भी चढ़ाएंगे ना तुम्हें। तो कहती मुझे और तुम्हें दोनों को चढ़ाते हो? तो कहती मुझे तो कम चढ़ाते थोड़ा, पर तुम्हें ज़्यादा चलता है। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में आंचल जो है ना वो ऐसे चल रही होती, तो पारो उसके ऐसे हाथ को जो मतलब होती है ना नीचे अंगुलियाँ वगैरह, उनको ऐसे पकड़ लेती ना उसके हाथ को। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, वो देखो वो भी तो ऐसे घूम रहे हैं, हम भी तो घूम सकते हैं। कहती अरे यार वो दोनों कपल्स है। तो कहती अच्छा हम कौन है फिर? तो कहती हम भी हैं पर अभी ओपनली नहीं है ना। तो कहती अच्छा वो कौन से ओपन है सबके सामने, हमारे लिए ही तो है ना ओपन। तो कहती हाँ तो फिर भी क्यों करना? तो कहती अरे यार तुम ना एक तो हर बात को पॉइंट मत किया करो, फ्रेंड्स भी तो घूमते, वो देखो वो दोनों कैसे घूम रहे हो, वो देखो वो दूसरी वो अलग अलग होल वाली वो लड़कियाँ, वो देखो वो वहाँ वाली वो भी तो घूम रही है, वो देखो वो भी तो ऐसे, वो तो अपने से भी ज़्यादा क्लोज होकर घूम रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टनर है घूमते हैं फ्रेंड्स, ऐसे सब चीज़ें सब ऐसे चलते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ, इतना भाषण मत झाड़ो मेरे सामने, ठीक है बस नहीं छोड़ो आ रही मैं। तो ऐसे करके दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे होते ना। तो पलक उसको कह रही होती है कि वो देखो देखो। तो कहती क्या? तो कहती इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आई थी, वो देखो उन दोनों को टाइम मिल गया ना, हाथ देखो उन दोनों के। तो कहती अच्छा सच में गड़बड़ है ना कुछ? तो कहती कसम से मैं तुम्हें यही बोलना चाह रही थी। आज है ना मैं जब गई थी ना तुम्हें मतलब वहाँ सुलाने के लिए, तो मैंने बताया नहीं था तुम्हें शायद, तो वहाँ पे ना वो दोनों इतना क्लोज होकर बैठ के ना एकदम दूसरे की जो आँखें बनती ना, पर मैं वो बसते जा रही थी ना, तो वो उन्होंने सुन लिया तो दूर हो गए। तो कसम से कहती हाँ ना मैंने साफ देखा था क्लियरली एकदम दूसरे को किस करने वाले थे। कहते अच्छा तुमने क्यों कबाब में हड्डी बनाई फिर? तो कहती अरे तो मुझे क्या पता था वो कुछ कर रहे हैं, तो मैं तो चली गई। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना। फिर वो कहती कि अच्छा ठीक है अब उनको जितना उसके कीर्ति को बोल देना प्राइवेट टाइम दे दे। तो कहती क्या यार प्राइवेटली देना, सब कुछ ओपन ही तो है। तो कहती क्या पर फिर भी यार हम दोनों नहीं चाहते कि हम दोनों थोड़ा अलग रहें, थोड़ा सा टाइम अलग स्पेंड करें, है कि नहीं? देखो फ्रेंडशिप तो होती है पर फिर भी थोड़ा सा तो अलग होना चाहिए ना। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना यार इनका नया शुरू हुआ है, अभी थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए ना हमें। तो कहती क्या करें इन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दे? तो कहती नहीं यार इग्नोर करे उतना भी नहीं, पर थोड़ा सा मतलब हम जो बार बार भाग के उनके रूम में जाते वो हमारे बार बार भाग के रूम में आते ना। कहते हम नहीं जाते जितना तो वो आते हैं। तो कहते एक काम करेंगे हम लॉक कर देंगे, खोलेंगे नहीं। फिर वो अपने आप परेशान होकर वापस अपने रूम में चले जाएंगे। तो कहते अच्छा। तो कहते हाँ ना सही प्लान नहीं है बताओ तो? कहते हाँ ये सही आइडिया है। ऐसे करके वो बातें करते करते घूम रहे होते हैं उधर, जो पारो और आंचल वो भी ऐसे घूम रहे होते हैं। तो इतनी देर में कीर्ति खाना खा के प्लेट साफ करके अपनी सारी प्लेटों को उस चेयर पर रख रखी होती है ना, जो चारों ने रखे होते हैं, तो वो भी अपनी प्लेट वहाँ पे रख के फिर वो भी घूमने लग जाती है। तो कहती क्या यार तुम लोग, अब मैं किस ग्रुप में जाऊँ? तो फिर पलक कहती इधर आ जा, इधर उधर ना जाना, इधर आ। तो ऐसे करके उसको उधर बुला लेती है। कहती क्यों भाई उसके साथ क्यों नहीं जाना, मैं तो उनके साथ घूमूंगी। वो कहती नहीं इधर तो आ। ऐसे करके उसका हाथ पकड़ लेती ना। तो कहती क्या? तो कहती हम तीनों साथ में घूमते हैं, देखो पैर साथ में रखना, ऐसे घूमा। कहती क्यों बुलाया मुझे इधर, मैं उनके साथ जाऊँगी। तो कहती ज़्यादा नहीं हो रहा? तो कहती क्या? तो कहती अरे देखो ना उनकी तरफ थोड़ा सा, कितने क्यूट लग रहे साथ में। कहती क्यूट तो तुम दोनों भी लग रहे हो। तो कहती अरे पर अभी वो नए नए हैं, हम पुराने हो चुके हैं यार, थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। तो कहती तुम्हें कैसे पता वो नए नए, अभी तो उनका मतलब पूरा कंफर्म भी तो नहीं है ना हमें। तो कहते अरे पारो की तरफ से तो है ना यार, कर लेगी वो कुछ भी। तो कहती अच्छा एक बात बताऊँ? तो चंचल कहती ऐसा है ना। तो सारी कहती क्या बात बतानी है? तो कहती आज मुझे पारो पूछ रही थी कि क्या प्लान दूँ मतलब उसे। तो पलक कहती हाँ वो तो मुझे पता है। तो कहती अरे पता तो है पर वो प्लान पूछ रही थी, तो अब तीनों हम मिलके कुछ डिसाइड करते हैं ना इनका। तो कहती क्या डिसाइड करते हैं? तो कहती अरे वो पारो कह रही है ना कि उसको प्रपोज करे, तो उसके लिए कुछ प्लान तो होना चाहिए ना, ऐसे ही तो बिना प्लान के कैसे कोई प्रपोज कर सकता है ना। तो कहती अच्छा तो हम तीनों मिलके करें? कहती हाँ ना, तीनों का आइडिया अगर मैच हो जाए तो मतलब फिर उसको बताते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, है कि नहीं? तो कहते अच्छा ठीक है भाई यही ट्राई करते हैं, फिर तो हम सोचते हैं कुछ, सोचो। तो ऐसे करके वो घूम रहे होते हैं। तो कीर्ति कहती है कि क्यों ना वो घुटनों पर बैठ के ऐसे अपने रूम में डेकोरेट कर दें हम, और घुटनों पर बैठ के ऐसे रोज़ वगैरह दे के बोल देना हम सभी है वहाँ पे रहे, गुब्बारे वगैरह लगा देते हैं, ऐसा करें क्या? तो कहती क्या है यार ये तो क्लासिक हो जाएगा ना, हमेशा ऐसे ही होता है, क्या है दूसरा कोई नया प्लान कोई सोचते हैं ना। तो कहती क्या सोचें ऐसा? तो कहती एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया है। तो कहती बताओ। तो कीर्ति कहती बता तो सही क्या आइडिया है? तो कहती अरे बता नहीं सकती ना। तो कहती क्यों? तो कहती अरे पागल मैं बोल रही हूँ कि बाद में करेंगे ना। तो कहते करेंगे पर मुझे बताएगी तब पता चलेगा ना, पागल कहीं की बेवकूफ़। तो कहते अच्छा ठीक है इधर। तो ऐसे करके उसको ऐसे कान में बताते हैं। तो चंचल कहती मैं कौन से ग्रह की हूँ भाई, मुझे भी बता दो। तो कहती तुम एलियन हो, तुम्हें नहीं बता सकते। कहती क्या यार? वो कहती तुम स्पॉइल कर दोगी ना। तो कहती क्या मैं पागल पड़ी हूँ जो वहाँ जाके उसको बताऊँगी कि हम ऐसे ऐसे प्लान बना रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है तो फिर बता देते, पर याद रखना किसी को बताना मत। तो कहती क्या यार मैं क्या ऐसी वो वाली हूँ क्या जो पेट में जिसके बात नहीं पचती, मैं रख सकती हूँ, पता है ना? तो कहती कहाँ पता है, हमें नहीं पता। तो कहती हाँ तो फिर पता नहीं है तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरे पेट में बात नहीं पचती है?
बताओ चुपचाप। तो ऐसे करके उससे बातें पूछ रही थी ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, लो ठीक है बताते हैं। तो ऐसे करके उसको भी कान में बता देती ना। तो कहती वाह यार क्या गजब आइडिया है, पर यार कहीं कुछ मतलब उसका कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना। तो कहती पागल है क्या, कहाँ से गलत इफेक्ट पड़ेगा, एक तुम्हें तो इसलिए तो नहीं बता रहे थे, तुम पता नहीं क्या क्या बातें सोचने लग जाती हो। कहती यार फिर भी थोड़ा सा अलग नहीं लग जाएगा थोड़ा, तो कहती कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा, सब कम मतलब सब अच्छे अपने अपने कवर में रहेगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो ऐसे करके फिर वो मतलब सारे डील डनाडन करते हुए कहते अब पारो को इसमें शामिल करना है बस, फिर क्या, फिर तो कर देंगे, उसका भी पता चल जाएगा और उसका भी पता चल जाएगा। कहते अच्छा ठीक है भाई ये प्लान सही है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो ऐसे घूम रहे होते हैं। तो फिर पारो कहते पारो इधर आना जरा। तो कहती क्यों क्या है। तो कहते तेरे इधर तो आ। ऐसे करके वो फिर उसका हाथ छोड़ती है। कहती हाँ चल गो 1 मिनट में आई। तो कहती मैं भी चलती हूँ। तो कहते तेरे रुको तो सही, मैं आ रही हूँ ना, उनके साथ में जाएंगी फिर अलग होना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी ना, वरना मैं ऐसे बोल के आ जाऊँगी कि मैं उसके पास जा रही हूँ ना, तो फिर कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं रहेगा ना कि मैं उसके साथ घूमूंगी ऐसे, तो वो कुछ नहीं बोलेगी। तो कहते अच्छा ठीक है जाओ तुम। तो ऐसे करके फिर बाद में वो आ जाती है ना पारो, और उनको कहती क्या है। तो कहती तुम्हें एक प्लान बताई, तू पूछ रही थी ना मुझसे कि मतलब कैसे प्रपोज़ करूँ उसे। तो कहती हाँ पूछ तो रही थी। वो कहती अच्छा तो तुम्हें बताऊँ कुछ। तो कहती हाँ बताओ। तो कहती अच्छा तुम्हें पसंद आएगा, देखना मैं करी बहुत अच्छा पसंद आएगा। तो कहती हाँ बताओ। तो फिर तो कहती कि अरे देखना हम ऐसे करते हैं कि मतलब तुम्हें ऐसे मतलब जैसे हम कोचिंग से आ जाएंगे ना रात में। तो कहती हाँ तो कहती कि जैसे ही आएंगे ना तब तक कीर्ति भी आज, कीर्ति भी तो यहीं रहेगी ना। तो एक काम करते फिर जब नीचे खाना खाने जाएंगे तुम मत आना। तो कहती क्यों, मुझे भूख नहीं लगेगी क्या। तो कहती अरे लगेगी, पर एक काम सुन तो सही पहले। तो कहती हाँ ठीक है बोलो। तो कहती देखो हम सब जुगाड़ उगाड़ कर लेंगे यहाँ पे, ऐसे अच्छे से वो खाना खाने चली जाएगी और हम लोग पहले ही आ जाएंगे, पहले खाना खा के आ चुके होंगे और वो अकेली जाएगी ना फिर। तो फिर बाद में ऐसा करेंगे इसको रूम को जल्दी से डेकोरेट वगैरह कर देंगे और थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे फिर उसको चंचल को नीचे भेज देंगे और कहेंगे कि मतलब वो जो तू है ना मतलब पारो, तो ऐसे गिर गई है वॉशरूम में नहाते टाइम, ऐसे बाहर निकलते टाइम ऐसे गिर गई, तो उसका पैर मतलब मोच आ गई है पैर में और उठा ही नहीं जा रहा उससे और बिल्कुल ऐसे रोने वाली हालत है। तो फिर वो ऐसे भाग के आएगी, मतलब तुम ऐसे एक्टिंग करना कि जैसे बेहोश वेहोश हो गई हो ना। फिर बाद में वो ऐसे घबरा जाएगी तो कुछ तो बोलेगी ना। तो कहती अरे क्या बोलेगी वो। तो कहती कुछ तो बोलेगी ना, तो ताकि तुझे भी कंफर्म हो जाएगा। फिर उसको ऐसे मतलब तुम ये गुलाब दे देना और फिर ऐसे ये रिंग पहना देना, अगर वो मान जाए। तो कहती क्या यार ऐसा ऐसे, उसको पागल कितना हर्ट होगा, नहीं मैं नहीं कर सकती है। तो कहती अरे यार तू पागल है, तुम्हारे लिए तो तभी तो पता चलेगा ही नहीं उसके दिल में फीलिंग है कि नहीं। तो कहते उसके दिल में है यार मुझे पता है। तो कहती हैं वापस बोलना। तो कहती हाँ उसके है मतलब है, उसको वो देखती है जैसे तो है ना। तो कहती क्या देखती है, केवल देखने से पता चल जाता है, मैं देख लेती हूँ तेरे को ऐसे थोड़ी देर बैठ के, तो ऐसा हो जाएगा कि मेरे लिए तेरे लिए फीलिंग है। तो कहती अरे तो फिर कैसे पता चलता है, ऐसे ही तो पता चलता है। तो कहती अरे वो उसने कुछ ऐसा किया हो या फिर कुछ, या फिर तू सच बता, हमसे कोई बात छुपा तो नहीं रही ना, वरना हम ऐसा कांड कर देंगे फिर तू ही फंस जाएगी, मुझे नहीं पता। तो कहती अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, पागल है क्या, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो कहती अच्छा कंफर्म नहीं है, फिर ठीक है तो हम बता रहे हैं ना वही आइडिया अपनाते हैं, मज़ा आएगा, सच्ची कसम से बता रही हूँ। वो उसकी वो क्या उसकी मतलब रूह तक बोलेगी, उसकी जो अंदर वाली आत्मा है ना वो भी बोलेगी कि हाँ पारो आई लव यू। ऐसे करके चलो कुछ करें, या फिर ऐसा करते हैं कि कोई जलसी वाला प्लान बनाते हैं, किसी को तुम्हारे मतलब बीच में दोनों का कनेक्शन बता देते, फिर उसको जलसी होगी फिर वो ऐसा हो जाएगा ना। तो कहती यार तुम लोग कैसे बेहुदा आइडिया लेके आ रहे हो, ऐसे नहीं चाहिए मुझे तो उसको हर्ट करे। तो कहती ओ हो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसके दिल में कुछ है कि नहीं। तो कहती अरे मुझे ऑलरेडी पता है ना यार कि उसके दिल में है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर वो क्लासिक वाला ही ठीक है रे यार कीर्ति, तूने जो बताया था ना वही सब ठीक है। तो कहती कौन सा वाला। तो कहती वही कि मतलब ऐसे घुटना बोर्ड पे बैठ के दे देगी, रूम में थोड़ा सरप्राइज़ कर देगी बस, और क्या, बस काफ़ी है, इसको कोई यूनिक तरीके से बनाना नहीं है तो हमें क्या लेना है, छोड़ो। तो ऐसे करके वो जाने लगती है ना। तो कहते अरे यार तुम बुरा क्यों मान रहे हो, मैं बोल रही हूँ कि उसको मेरे को पता है कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। तो कहते कैसे वो बताओ ना। तो कहती अभी बताया नहीं। तो कहती हम नहीं मानते ना उस चीज़ को, ऐसे तो कोई भी देख ले। तो कहती अच्छा ठीक है उसने मुझे किस किया था। कहती क्या 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 फिर से बोल। देखा चंचल मैंने बोला था ना कुछ तो गड़बड़ है बेटे, कुछ तो पकड़ी गई ना, मैं तभी ये प्लान बना रही थी, पकड़ी गई। मैंने ऑलरेडी मतलब चंचल को बोला था कि हम ऐसे करेंगे, कीर्ति को इसमें इंक्लूड करेंगे और ऐसे ही मतलब प्लान का बोलेंगे कुछ, और फिर बाद में तुमसे कुछ सच्चाई निकलवानी, क्योंकि आज सुबह से तुम दोनों के अलग ही एक्सप्रेशन चल रहे हैं, अलग ही चीज़ें चल रही है, जब से पेपर दे के आए हैं ना तब से तुम दोनों अलग ही जा रहे हो। तो बेटे हो गया कंफर्म, चंचल लेट्स हैव पार्टी, ऐसा करके नाचने लग जाती ना पलक। चंचल जो उसको देख के ऐसे बहुत खुश हो रहे थे, देखो यार दोस्त की खुशी में कितनी खुशी है इसको। तो फिर बाद में पारो वहाँ से ऐसे शर्मा रही होती है कि जैसे नई नई दुल्हन बन के आई हो। तो फिर बाद में जो चंचल वो कहती कि ओए हे लाल लाल टमाटर हो गए तुम्हारे गाल, तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में वो कहती क्या यार
कुछ भी। तो कहती हाँ तो अभी क्या बोला, फिर से बोला। तो कहती कि हाँ क्या, कुछ नहीं बोला मैंने। तो कहती बोलो जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था, किसी क्या बोला था, बोल लो वापस। क्या क्या क्या, किस तुमने उसे किस किया था, है ना। तो कहती नहीं यार उसने किया था। तो कहती देखा, हो गया ना कन्फर्म। तो ऐसे करके चंचल भी हंसने लग जाती है और कीर्ति भी कहती है हाय छुपी रुस्तम गई क्या, हमसे छुपा रही थी। हैं इधर लाओ रे कोई लकड़ी लट्ठ लेके आओ, इसके पड़ेंगे गुद्दी में एक एक छेद देंगे तब जाके बताइए सच्चाई है, हमसे छुपा रही है, पता नहीं है क्या हम कौन है। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना कीर्ति। तो कहती यार माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई तुम लोगों से जो पंगा ले लिया मैंने। हाँ बस हो गया है कन्फर्म, बस मुझे ऐसे नॉर्मली अच्छे से अच्छी खासी तरीके से यूनिक आइडिया सोच लो। अब तुम लोग जो सोच रहे थे ना उससे थोड़ा अलग सोच लो, जैसे कि उसको मैं अच्छे से प्रपोज कर सकूँ कि प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ऐसे वाला करके। अभी तक वैसा किया नहीं है, बस हाँ किस ज़रूर हुई है। देखती कितनी, 1 या 50। तो कहते क्या 50 यार, तुम लोग क्या शर्म वरम आती है कि नहीं तुम दोनों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 50 करते हो दिन में। तो कहती क्या यार मजाक कर रहे थे ऐसे ही, तुम क्यों इतनी चिढ़ जाती हो, हैं बड़ी बड़ी चिड़कड़ी हो गई हो। तो ऐसे करके उसकी गुदगुदी कर रही होती। कहती क्या यार छोड़ो ना। तो ऐसे करके फिर बाद में वो जो आंचल वहीं दूर से देख रही होती ना, तो फिर वो सोचती है कि इसे क्यों छेड़ रहे ना सारे, मतलब ऐसे क्यों करते रहते हैं इसके। फिर आंचल उसके पास आ जाती है, कहती क्या हो गया। तो कहती नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही हम तो मजाक कर रहे थे। कहती क्या बात, क्या छुपा रहे हो मुझसे। कहती नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो ऐसे करके फिर बाद में वो सारे अलग अलग रास्ते निकल जाते ना। तो कहते अरे मेरे को प्लेट लेके मैं ऊपर जा रही हूँ। तो कहती कहाँ ऊपर चली, दूध लेके चल खुद का अपना, चाय नहीं बनानी क्या रात में। तो कहती अरे हाँ तू लेके चलना, तुझे करनी है बातें तो रात भर, हमें तो सोना है, हम तो सो जाएंगे, आज तो रेस्ट है भाई, आज तो रेस्ट वाला डे है। तो कहती क्या रेस्ट वाला, पढ़ाई करनी है चुपचाप। ऐसे करके चंचल पलक को डांटती है ना। तो कहती क्या यार आज तो रेस्ट करने का टाइम ना। कहती आज नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे करके फिर बाद में वो चंचल उसका ऐसे कान पकड़ के ले जा रही होती ना, और प्लेट को ले जाके वो कहते चलो दूध ले, इससे चाय वाय पियेंगे आराम से मस्त मज़े से, और एक काम करो अंकल को बोलो चाय पत्ती भी दे दे, ख़त्म होने वाली है। वो कहती हैं सच्ची। तो कहती हाँ ना, अंकल को प्यार से बोलना, तुम्हें दे देते हमें नहीं देते। तो ऐसे करके फिर दोनों जाते हैं और ऐसे एक मतलब न्यूज़पेपर होता है ना, उसके अंदर वो थोड़ी सी चाय पत्ती लेके ऊपर आ रहे होते ना। तो फिर बाद में पारो कहती कि हम भी चलें। तो आंचल कहती चलती, वो क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ। कहती नहीं कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही पागल है सारे। इधर कहती पागल तो है वो तो मुझे पता है, पर कर क्या रहे थे तुम्हें, ऐसे छेड़ क्यों रहे थे। कहती नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बस तुम्हारे नाम पे छेड़ते रहते चिढ़ाते रहते हैं। कहती अच्छा उन्हें पता नहीं है ना अभी तक। कहती नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है बताना भी मत। कहती क्यों। तो कहती अरे नहीं मुझे शर्म आती है यार उन लोगों से। तो कहती किस बात की। कहती कि अरे आती है यार, अब क्या वो फ्रेंड है। तो कहती हाँ तो फ्रेंड है, उनका हमें नहीं पता क्या, हम भी तो उसके फ्रेंड ही है ना। तो कहती अरे है पर मुझे फिर भी शर्म आती है यार, पागल हो गया तुम। तो कहते अच्छा ठीक है नहीं बताएंगे बस। तो ऐसे करके फिर पारो उसका हाथ पकड़ के उसको अपने अपने साथ लेके जा रही होती है। कहती आज तो बहुत घूमना हो गया, चलो 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 चलो। ऐसे करके फिर वो भी मेस में चली जाती ना, उन्होंने जहाँ उसकी गिलासें रखी होती ना दूध लेके, फिर वो वहाँ से ऊपर आ रहे होते ना सीधा ही। तो कहते कि यार ये तो ना ये मतलब चाय के हम इतने आदि हो जाएंगे ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मतलब नशा मुक्ति केंद्र में ना जाना पड़े हम। तो कहती नहीं यार एक बार ही तो पीते हैं। कहती एक बार वापस गिराऊँ मैं तुम्हें, सुबह उठते टाइम फिर वापस कोचिंग के जाते टाइम तो हम नहीं पीते ना उस टाइम पे। तो कहती उस टाइम पे नहीं पीते भाई यार, मैं तो नहीं पीती। तो ऐसे करके वो कहती अच्छा ठीक है रुको मुझे सही से गिनने दो, सुबह वाली और फिर यार आजकल तो मिस हो रही है हमारी एक चाय। वो कहती कौन सी। तो कहती हम कोचिंग चले जाते हैं उस टाइम पे चाय मिलती है यहाँ पे। तो कहती अच्छा सच्ची। तो कहती हाँ ना यार पहले हमारा जब मतलब था ना टाइम में तब बढ़िया था, अब तो एक गंदा वाला हो गया है, इसमें चाय मिस हो जाती है हमारी। तो कहती चलो छोड़ो ना कोई ना। पी लिया करो, वैसे भी हम रात में पी लेते हैं। तो कहती हाँ ना यार और नहीं तो क्या 2 चाय हो रही है बस यार। तो कहती हाँ फिर तो नहीं जाना पड़ेगा नशा मुक्ति केंद्र में। ऐसे करके दोनों बातें करते करते बड़ी स्वीट से आ रहे होते ना। तो फिर वो कहते चलो छोड़ो ना हमारी बात करते ना। तो कहती हमारी बात क्या करनी है। तो कहती बस ऐसे ही, तुम तो अब तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। तो कहती नहीं किसने बोला। तो कहती सच्ची नहीं हो। तो कहती अरे हाँ हूँ पर हम दोनों के लिए हूँ। तो कहती अच्छा दूसरों के लिए थोड़ी बनना है। तो कहती नहीं मतलब अभी हम दोनों को ही पता है ना, किसी को बताने नहीं। वो कहते अच्छा ठीक है देवी जी नहीं बताएंगे बस, पर ये मेरी फ्रेंड जो है ना ये बहुत कमीनी है, मुझे नहीं पता, तुम संभालते ना फिर ठीक है। तो ऐसे करके वो हंसते हंसते आगे चल रही होती ना। कहती तुम्हारी फ्रेंड है मेरी नहीं है क्या वो। तो कहती है पर वो मुझे पता है ना पलक के चमचे और वो दूसरे इतने चौंचले चलते हैं ना इनके कि पूछो मत। कहती अच्छा ठीक है मैं संभाल लूँगी बस। ऐसे करके वो बातें करते करते आ रहे होते ना हॉल में। तो फिर बाद में पलक कहते किसको संभालना है भाई। तो कहती तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो कहती बस ऐसे चेक कर रही थी कि 2 कपल्स कैसे आते हैं ना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती अरे मतलब मैं तो ये कह रही थी कि दो फ्रेंड्स कैसे चल के आते हैं ना, मुँह से निकल के गलती वो हम दोनों है ना, इसलिए सॉरी है ना, सॉरी आंचल है ना।
ऐसे करके उसकी तरफ देख के बोलती है ना, तो आँचल ऐसे नीचे गर्दन करके कहती हाँ। तो मतलब पलक हँस के फिर वहाँ से चली जाती ना, तो चंचल कहती क्यों छेड़ती हो यार उनको बार बार। कहती मज़ा आता है यार, तुम्हें नहीं पता इसने मेरे जितने मज़े लिए थे ना स्टार्टिंग में, जब तुम मिली थी मुझे इतना सताती थी ना, इतना जानबूझ के ऐसे धक्के मुक्के मारती थी मेरे को तुम्हारे साथ लगने के लिए। पता है जब हम साथ में बैठते थे ना, तब तुम दीवार के सहारे बैठती थी, जब मैंने तुम्हें बोला नहीं था सामने से, तब ये मेरे को इतना प्रेशराइज करती थी, मतलब इधर से प्रेशर लगाती, फिर उतनी जगह होती थी फिर भी जानबूझ के ऐसे कान में बोलती थी जा उधर खिसक, तो ऐसे करके जानबूझ के तुमसे टच करवाती थी। कहते हैं तो कहती तभी तो फुल बदले बेटे, फुल तुम्हारे तो फुल बदले लिए जाएंगे, ऐसे करके कहते कहते अंदर चली जाती ना। तो फिर चंचल कहती चलो डिस्टर्ब मत करो, मैंने बोला था ना उन्हें थोड़ा बहुत टाइम दो यार। मैं कहती हाँ टाइम तो दूंगी, पर सता के इतना सताऊंगी ना, खुद बोलेगी सामने से मेरी माँ मुझे टाइम दे दे। पारो नहीं, आँचल बोलेगी, आँचल नहीं बोलती ना अभी, वो बोलेगी मेरी माँ हम दोनों को टाइम दे दे, ऐसा बोलेगी। देखना भीख मांगेगी मुझसे उनके टाइम के लिए। कहती क्या यार तुम ऐसी हरकतें ना करो ना, बेचारियों को रहने दो, उनको भी अपनी लाइफ का खुद को खुद मोमेंट बनाने दो ना। तो कहती मैं कौन सा मोमेंट ख़राब कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना। फिर इनकी लव स्टोरी में मेरा नाम कैसे आएगा भाई, हमारी में इसका आया ना, तो इसकी स्टोरी में भी तो हमारा नाम आना चाहिए ना। ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ आ जाओ अंदर, ऐसे करके उसको ऐसे कमर से पकड़ के ले जाती ना अंदर, और कहती कि मैं गेट बंद करके आ जाऊँ। तो कहती कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बहुत 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 बातें ऐसी होने लग गई। कहती क्या मतलब। कहती तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, दवाई लो चुपचाप। ऐसे करके जाके पलक जल्दी से गेट बंद करके अंदर आ जाती ना, और कहती चलो 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 खाना खा के आए ना, अभी दवाई ले लो बस, फिर क्या। मैं कहती फिर क्या, फिर पढ़ना नहीं है। तो कहती नहीं मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को तो तुम्हारे साथ सोना। कितने दिन हो गए यार मेरे को तेरे को तुम्हारे पास सोए हो गए। तो कितने दिन। तो कहती हाँ ना अभी 24 घंटे 45 मिनट और 26 सेकंड इतने हो गए हैं। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके उसको ऐसे बोलो। कहती क्या यार प्लीज़, कि मैं तुम्हारी कोई दूसरी वो पैसों पे आई वाली थोड़ी हूँ क्या जो प्लीज़ प्लीज़ लगा रखा है। कहती अरे यार पागल हो गया, तुम पैसों से ख़रीद भी नहीं सकती मैं। तो कहती फिर तुम तो मेरी हो ना। तो कहती हाँ तो तुम्हारी तो तुम्हारा हक बनता है यार। तो कहती अच्छा ठीक है फिर ये लो दवाई, जल्दी जल्दी खा लो जल्दी जल्दी खा लो। ऐसे करके उसको बड़े प्यार से ऐसे दवाई खिला देती, और जल्दी से ऐसे वो एक मतलब निकाल रही होती ना कुछ। वो कहती क्या निकाल रही हो। कहती अरे डिब्बा निकाल रही हूँ। कहती किस लिए। तो कहती इसमें तुम्हारी वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह इनको भिगो के रखना है ना, मेरे को सुबह तुम्हें जब छोल वोल के ऐसे दे दूँगी ना तो तुम्हें अच्छे लगेंगे। तो कहती क्या मतलब। तो कहती अरे वो मतलब अच्छे से खाए जाएंगे ना तुमसे ऐसे, वरना वो गुण नहीं करते बाद में। कहती ओहो आपको बड़ा पता है, जो खाता नहीं उसे बड़ा पता है। कहती हाँ तो मुझे पता है एकदम। ऐसे करके वो भिगो के रख देती है, और उसको ऐसे फ्रूट काट के देती है ना कि लो तुम खा रहे हो। कहती क्या ये मुझे नहीं खाने, भी खाना खा के आई हूँ यार, दवाई ली है। तो कहती हाँ तो खाओ चुपचाप, खट्टे नहीं है ये मीठे वाले हैं। खट्टे वाले में होती है जब ऐसे ये दवाई वगैरह खाते हैं तब खट्टे फ्रूट नहीं खाते, मीठे वाले तो खाते ना, खाओ खाओ खाओ। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे खिला रही होती है ना। तो कहती क्या यार एक तो तुम इतनी केयर करती हो ना, कभी कभी फिर मेरे को बोर सा लगता है। कहती हाँ तो लगता है तो लगने तो बच्चे ऐसे नहीं करते बट्टे, ऐसे नहीं करते। ऐसे करके उसको बड़े प्यार से ऐसे खिला देते हैं ना, फिर बाद में उसके पास आके बैठ जाती है। तो कहती कि तुम जो ऐसे चुलबुली सी बनी रहती हो ना, चुलबुल पांडे जैसी, बहुत अच्छी लगती हो। कहती अच्छा। तो कहती है ना बहुत बहुत क्यूट लगती हो, मुझे ऐसी हरकतें करती है ना, हाय हाय मैं सदके जावा, मैं वारी जावा तुझ पे लाखों वार है मैं, हाय राम इतनी प्यारी लगती है। ऐसे करके कर रही होती ना। कहती ओए होए मेरी पंजाबी कुड़ी। वो कहती किस लिए। तो कहती अब इतने इतने बोले ना, पंजाब में बोलते हो। कहती नहीं सब जगह बोलते हैं ठीक है ना। तो कहती अच्छा मुझे सबका नॉलेज हो गया है, पर पता है यहाँ पे रह के ना वो पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात ये सारों में तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट भी याद हो गए मुझे तो। तो कहती हैं राजस्थान वाले। कहती हाँ ना बिल्कुल हो गए यार। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना। तो कहती अच्छा चलो बढ़िया है, तुम्हारी जीके जो है ना वो बढ़ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे करके उसका हाथ मिलाती ना। वो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ इधर आके सो जाओ ना मेरे पास थोड़ी देर। वो कहती तुम्हें क्यों नींद आ रही है। तो कहती नहीं अभी सोई थी, पर तुम्हारे साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना है ऐसे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब उसके कंधे पे चंचल हाथ रख मतलब अपना सर रख देती है, और फिर बाद में ऐसे दोनों लेटे होते हैं, ऐसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। और उधर जो पारो है वो मतलब एंटर होती है, और फिर बाद में वो कहती कि उसके रूम में चली जाती है ना वो दोनों ही। फिर वो कहती कि गेट खुला रखूँ। तो वो कहती हाँ बिल्कुल, किसने बोला बंद करने को। कहती अरे मैं पूछ रही हूँ, मैं बंद नहीं कर रही, पूछ रही हूँ जस्ट कि रखना है या बंद करूँ। तो कहती हाँ खुला खुला रखो। तो कहती अच्छा तो अभी रात में भी खुला ही रखना है। तो कहती हाँ तो और ये दोनों पिल्लो आज कोई नहीं लगाएगा सर पे, पिल्लो ही बीच में रहेंगे। वो कहती ओह इतनी बाउंड्री। तो कहती हाँ तो रखनी पड़ती है, तुम समझोगी नहीं। तो कहती वो तो ठीक है, मैंने तुम्हें पहला ही बोला था ये बात तो।
मेरा तो पता है मैं एक कॉर्नर में खिसका दोगे मैं खिसके रह जाऊँगी, पर तुम्हारा मुझे भरोसा नहीं है। तुम ऐसे लात पैर मार मुरा के, मुझे ऐसा लगता है तुम अपने होल के भी बाहर जा सकती हो सीढ़ियों तक। वो कहती क्यों? तो कहती इतने हाथ पैर जो मारती हो। कहती अच्छा तुम्हें लगती है क्या? तो कहती नहीं लगती नहीं है, अच्छा लगता है। तो कहती अच्छा, तो कहती हाँ ना, तो एक काम करना, पिल्लो वगैरह को बीच में हटा देना यार, तुम फिर पिल्लो को हक करोगी, मेरे को पिल्लो से जल्द से हो जाएगी, फिर मैं पिल्लो को काट पीट दूँगी, फिर नुकसान हो जाएगा, फिर नया पिल्लो लाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि पिल्लो को साइड में रखो और हम दोनों ऐसे आराम से प्यार से रहते ना, इन पिल्लों को बीच में कबाब की हड्डी क्यों बनाना यार। तो कहती अच्छा तुम मेरे साथ रहना है? तो कहती हाँ ना यार, ऐसे थोड़ी चलता है। तो कहती अच्छा ठीक है, पहले तुम एक काम करो, गेट बंद कर दो, कहीं दूसरी मोहतरमा ही ना आ जाए। कहती क्यों? तो कहती अरे यार वो परेशान करती है ना तुम्हें। तो कहती तुम्हें कैसे बता? तो कहती मैं सुनती हूँ सब कुछ यार, मैं बहरी नहीं हूँ, मैं देखती भी हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर वो कहती अभी तो तुमने बोला गेट बंद नहीं करना होगा, तेरे मजाक कर रही थी, पर मुझे भी इतना तो तुम पे भरोसा है यार। तुम्हारे साथ रह रही हूँ इतने दिन हो गए, कभी तुमने ऐसे टच वच नहीं किया ना, मेरे को सब समझ आता है। कहती हैं टच वच? कहती हाँ मुझे पता है, उस दिन तुम बुक मैं तुम्हें दे नहीं रही थी, मतलब मैं खुद ले रही थी, पर चेंज कर नहीं रही थी, वही लेनी थी, पर मुझे पता है तुम करने वाली थी पर किया नहीं। तो कहती क्या? तो कहती तुम मेरी यहाँ पर ऐसे हाथ ऊपर कर रही थी तो टी शर्ट ऊपर हो गया था, तो तुम ऐसे कमर पे हाथ लगाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो कहती नहीं नहीं, मैं कहाँ कर रही थी। तो कहती अच्छा झूठ मत बोलो, साफ साफ बताओ, मेरी कसम खा के। वो कहती हाँ तो अब तुम इतनी हो तो कोई भी हो सकता होता तो पिघल जाता ना यार। तो कहती अच्छा तभी मैं बोल रही थी ना, इतना तो भरोसा है तुम नहीं करोगी। तो कहती अच्छा उससे कहाँ से भरोसा आ गया, उससे तो टूटना चाहिए था ना। तो कहती अरे नहीं, तुमने अगर पकड़ लिया होता तो मतलब टूटता ना, नहीं पकड़ा तो कहाँ से टूटेगा। तो कहती अच्छा ये ठीक है। तो ऐसे करके कहती फिर से ले ना एक बार बुक, अब तो देखना। तो कहती ना मेरे को नहीं चाहिए, बुक चाहिए ही नहीं, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। तो कहती तेरी पढ़ाई करनी होती है। तो कहती नहीं मेरे को करनी, मैं उतर के ले लूँगी, ऐसे जरूरी थोड़ी ना मैं ऐसे इनडायरेक्टली लूँ ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई उतर के ही ले लो। तो ऐसे करके फिर बाद में जो चलो ना बेड से उतरती और ऐसे बुक लेने जाते हैं, तो सामने मतलब जो पारो आ जाती है ना। तो कहती अब लेके दिखाओ। तो कहती क्या? तो कहती बुक्स। तो कहती हाँ तो ले लूँगी। तो ऐसे करके वो ऐसे हाथ को ऐसे टेढ़ा करके लेने लगते ना, तो वो थोड़ी और आगे आ जाती ना, तो फिर वो एकदम बिल्कुल उसके टच में आ जाती ना, एकदम बिल्कुल एकदम चिपचिपे के होते ना। वैसे आ जाती। कहती क्या है मुझे लेने दो ना। तो कहती हाँ तो तुमने बोला ना तुम उतर के ले रही हो, तो मैं कब परेशान कर रही हूँ, तुम्हें ले लो, तुम्हें जो लेना है। तो कहती हाँ लेना तो है, पर तुम बीच में से हटो तब देख पाऊंगी ना उस तरफ। कहती हाँ तो मुझको हक करके ले लो उधर। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उसको ऐसे हक कर लेती है और पीछे देखने लग जाती ना, और उसको ऐसे बुक्स ले लेती है, और बुक्स लेते पीछे हटने लगते ना, तो जो पारो है ना उसको ऐसे टाइटली वाला पकड़ लेते हैं ना पीछे से उसकी कमर को। कहती पकड़ लिया ना अब तो कहती ओहो। बड़ा पकड़ लिया, छोड़ो मुझे पढ़ाई करनी है। तो कहती हाँ तो मैं कौन सा रोक रही हूँ, मैं तो ऐसे हक करके तो खड़ी हूँ यार, एक हक तो बनता ही है, इतने दिन हो गए हमें साथ में रहते, कब दिया तुमने बताना मुझे। तो कहती अच्छा दिया तो था। तो कहती कब? तो कहती एक बार जब नहीं दिया था। तो कहती अरे यार वो तो अचानक वाले थे ना, ऐसे प्यार वाला तो कभी नहीं दिया ना, तो प्लीज़ इतना तो बनता है यार, मैं कुछ नहीं कह रही तुम्हें कि किस करो कुछ करो, नहीं बस हक मांग रही हूँ ना, वो तो दे दो ना। तो कहती अरे अभी तो दे नहीं रखा मैंने हक तुम्हें। तो कहती हाँ तो तुमने कहाँ दे रखा, वो तो मैंने पकड़ रखा है ना, तुम भी ऐसा कर सकती हो। तो कहते अच्छा। तो ऐसे करके फिर वो बुक्स को नीचे रख देती है ना, मतलब वापस टेबल पे रख देती है, और फिर उसको ऐसे मतलब उसके जो हम नहीं करते हाथों को कडल कर देती है ना अच्छे से। तो कहती है हाँ ये हुई ना बात। तो ऐसे करके उसका करके खड़ी रहती है ना, तो फिर बाद में कहती है पढ़ाई कर ले वरना मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। तो कहती क्यों? तो कहती तुम एक तो इतनी हॉट हो, ऊपर से मेरे पास हो, ऊपर से मेरे बाहों में हो, तो कुछ होता है बच्चे, तो तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। तो ऐसे करके उसका साइड में करके बुक लेके वापस बैठ जाती है ना बेड पे। तो मतलब पारो का ध्यान होता है उस पर, वो नहीं पढ़ रही होती ना बिल्कुल, फ़ोन को तो ले रखा होता है हाथ में, पर फ़ोन नहीं देख रही होती, उसको देख रही होती ना बार बार। तो आंचल कहती पढ़ लो मेरी माँ, मुझे देखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं पढ़ी तो रही हूँ, फ़ोन में भी तो पढ़ रही हूँ। कहती अच्छा फ़ोन में कौन सी पढ़ाई होती है। तो कहती अच्छा नहीं होती, इधर आओ देखो ये देख क्वेश्चन कर रही हूँ। तो ऐसे करके उसको पास बुला लेती है और कहती है ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कहती ये टेलीग्राम पे। वो कहती है हाँ ना, ऐसे बहुत मज़ा भी आता है यार इसको ऐसे टिक टिक करने में। तो कहती ये अपने लेवल के थोड़ी होंगे क्वेश्चन। तो कहते तेरे अपने लेवल के नहीं है, पर थोड़े थोड़े बेसिक से तो हैं, कभी कभी बेसिक भी आ जाते हैं, इस वजह से मैं इससे कर रही हूँ। तो कहती ठीक है तुम करो, मुझे नहीं करना। कहते करो तो सही, मज़ा आएगा, देखो हम दोनों करते हैं, जिसका सही होगा ना मज़ा भी आएगा साथ में। तो ऐसे करके दोनों, जिसका सही होता है वो हल्ला कर देता है, जिसका सही नहीं होता तेरे यार ये कैसे गलत हो गया। ऐसे करके वो क्वेश्चंस कर रहे होते, फिजिक्स को छोड़ के बाकी सारे कर रहे होते, केमिस्ट्री को भी थोड़ा सा छोड़ रखा होता है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यार कर दो सब्सक्राइब, क्या कर रहे हो यार आप लोग, सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़, कर दो यार मेरे वास्ते कर दो। है ही नहीं। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।